इजरायली सेना ने दक्षिण गाजा में नए सुरक्षा कॉरिडोर में सैनिकों की तैनाती की है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह घोषणा कॉरिडोर राफा को गाजा से अलग करने के लिए बनाया है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि कितने सैनिकों की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने शनिवार को घोषणा की कि उसने दक्षिण गाजा में बने नए सुरक्षा कॉरिडोर में अपने सैनिकों की तैनाती की गई है। यह घोषणा ऐसे समय की गई जो दोबारा युद्ध शुरू होने के बाद हमास पर दबाव बढ़ गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को मोरा कॉरिडोर की घोषणा की थी। नेतन्याहू ने बताया था कि कॉरिडोर दक्षिण शहर राफा को शेष गाजा से अलग कर देगा, जिसे इजराइल ने खाली करने का आदेश दिया है। लेकिन यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका है कि कितने सैनिक तैनात किए गए हैं या कहां कॉरिडोर स्थित है। मोराग एक यहूदी बस्ती का नाम है जो कफीर राफा और खान यूनुस के बीच स्थित थी। नेतन्याहू ने कहा था कि कॉरिडोर इन दो शहरों के बीच से गुजरेगा। इजरायली मीडिया में प्रकाशित नक्शों में पूर्व से पश्चिम तक संकरी तटीय पट्टी की चौड़ाई में फैला कॉरिडोर दिखाया गया है। नेतन्याहू ने कहा था कि यह दूसरा फिलाडेल्फी कॉरिडोर होगा जो पिछले साल मई में इजरायली नियंत्रण में है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर गाजा पट्टी और मिस्र की संपूर्ण सीमा पर स्थित है। पिछले महीने इजरायल ने गाजा में एक शांति समझौते को तोड़ते हुए अचानक बमबारी की ताकि वे हमास पर जनवरी में हुए युद्ध विराम के नए प्रस्तावों को स्वीकार करने का दबाव डाल सके। इस हमले में सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए थे। इसके बाद इजरायल ने जल्द ही नेटाजारिम कॉरिडोर को फिर से नियंत्रण पा लिया था, जो गाजा के उत्तर से तीसरे हिस्से को बाकी गाजा से अलग करता है। इसमें गाजा सिटी भी शामिल है। फिलाडेल्फी और नेटजारिम कॉरिडोर इजरायल की सीमा से लेकर मध्य भूसागर तक फैले हैं। नेतन्याहू ने कहा कि हम गाजा के क्षेत्र को काट रहे हैं और धीरे धीरे दबाव बना रहे हैं ताकि वो हमारे बंधकों को रिहा कर दे। उनके रक्षा मंत्री ने कहा कि इजरायली गाजा के बड़े हिस्से को नियंत्रण में लेगा और अपने सुरक्षा क्षेत्रों में शामिल करेगा। शनिवार को इस ऐलान के बाद कुछ समय बाद व्हाइट हाउस के अधिकारी ने पुष्टि की नेतन्याहू सोमवार को फिर से राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की व्हाइट हाउस में दूसरी मुलाकात होगी। अमेरिका युद्ध विराम वार्ता के एक मध्यस्थता के रूप में काम कर रहा है। पिछले महीने इजरायली सेना के हमले में 15 फिलिस्तीनी डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी की मौत हो गई थी। अब यह एक वीडियो सामने आया है जिसमें इजरायल के दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं। इजरायल ने कहा था कि इन चिकित्सा कर्मियों ने वाहनों पर गोलीबारी के समय आपातकालीन सिग्नल नहीं जला रखे थे। हालांकि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि उन वाहनों पर लाइट जल रही थी और वो मदद के लिए आ रहे थे। आपको बता दें कि इजरायल की सेना ने गाजा में व्यापक सैन्य अभियान को फिर से शुरू कर दिया है। इजरायल गाजा में लंबे समय और व्यापक अभियान को तैयारी कर रहा है। इजरायली सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इजरायली सेना 2 समांतर अभियान चला रही है, एक उत्तरी गाजा में और दूसरा गाजा के मध्य इलाके में। इस ताज़ा अभियान का उद्देश्य यह है कि पूरे गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। यह इलाका जहां पर हमास का प्रभाव कम है, वहीं दूसरा इलाका जहां हमास के आतंकियों का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। इसके जरिए इजरायली सेना गाजा पर अपने नियंत्रण को मजबूत करने जा रही है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल का लक्ष्य हमास को कुचलने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद गाजा पट्टी पर खुला लेकिन अंतर्दृष्टि सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखना है। गाजा पट्टी के निवासियों से हमास को खदेड़ने और सभी बंधकों को रिहा करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि युद्ध समाप्त करने का यही एकमात्र तरीका है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।